प्रभु के प्रिय लोगों, जय मसीह की। एक नए वीडियो के साथ मैं प्रभु का दास राहुल, आपका ब्रदर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट कह देता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले और बाइबल के अनुसार चलने वाले मेरे मसीह भाई और बहनों के लिए है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ बाइबल की शिक्षा से मेल नहीं खाते, इसलिए जिस किसी को बाइबल की शिक्षा से कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, वैसे लोग इस वीडियो को ना देखें। किसी धर्म पर चर्चा करना या किसी धर्म की निंदा करना यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ मसीह जीवन किस प्रकार जिया जाए यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। किसी भाई या बहन की आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। प्रियो, आज बहुत सारे मसीही लोगों के मन में शायद यह सवाल आता होगा कि पूरे भारत देश में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या हम मसीह लोग भी यह त्योहार मना सकते हैं? कुछ मसीह भाई और बहन हिंदू धर्म से आए हैं जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। उनके मन में भी यह सवाल आता होगा कि इतर धर्म के लोग दीपावली के दिन घरों को सजाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो क्या हम भी इन सभी में शामिल हो जाए? क्या बाइबल हमें इसकी अनुमति देती है? आइए इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल के वचनों के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम दीपावली इस त्योहार का इतिहास जानते हैं कि आखिर दीपावली को क्यों मनाया जाता है। जब हम हिंदू ग्रंथों के अनुसार देखते हैं तो इस दिन से रामचंद्र जब रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे, इसी खुशी में लोगों ने अपने घरों में सब तरफ दिए जलाकर खुशियों के रूप में दिवाली मनाई थी। इस दिन लोग धन लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। उनका मानना है कि लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। अब सवाल यह आता है कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं या नहीं? यह समझने के लिए हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है यह जानेंगे। प्रिय लोगों, मैं जो भी बताऊंगा वह सब बाइबल के अनुसार ही बताऊंगा। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस विषय में जान सके और अपने मसीह भाई और बहन यह जान सके कि दीपावली मनाना चाहिए या फिर नहीं। प्रियो, मसीह धर्म की गहरी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित है, जो प्रेम, समर्पण, सेवा और परोपकार की बातें करती है। बाइबल के पन्नों में ईश्वर की महिमा और यीशु मसीह का बलिदान जगमगाता है और उसी बलिदान के माध्यम से मानवता का उद्धार हुआ है। मसीह धर्म का मकसद यही है कि यीशु मसीह के अनुयायी उनके प्रेम और शिक्षाओं को दिल से अपनाए और उनका अनुसरण करे। मसीही अनुयायी अपने त्याग, समर्पण और ईश्वर के प्रति निष्ठा के साथ अपना जीवन जीते हैं। मसीह धर्म में कुछ प्रमुख त्योहार है जिनके विषय में हम बात करेंगे। मसीह धर्म में कुछ प्रमुख त्योहार है जिनमें विशेष भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। पहला त्योहार है क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्म का दिन, जो संसार के लिए आशा और उद्धार का प्रतीक है। इस दिन मसीह अनुयायियों को खुशियों के रूप में मनाया जाता है।
मसीही लोगों के दिलों में असीम प्रेम और आनंद का संचार होता है। दूसरा है ईस्टर, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व, जो मृत्यु पर विजय पाने का संदेश देता है। इस दिन का हर मसीही अनुयायी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि यह विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा त्योहार है गुड फ्राइडे, वह दिन जब प्रभु यीशु ने मानवता के लिए प्राणों की आहुति दी है। यह दिन मसीह भाई और बहनों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक संवेदनाओं से भरा होता है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारे लिए सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर हमें मुक्त किया है। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारे गए? यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मारे गए ताकि इस संसार में जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो बुराई में हम जीवन जी रहे हैं, में छुड़ाया, क्योंकि पाप से छुटकारे के लिए एक बलिदान का होना बहुत जरूरी था और वो बलिदान पवित्र होना चाहिए था। मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें छुड़ाया है। और जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारा उद्धार होता है। तो इसलिए हमें वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रियो भाई और बहनों, हम दिवाली नहीं मना सकते, क्योंकि इस दिन लोग मूर्ति पूजा करते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 8 से लेके 9 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और उसकी उपासना नहीं करना। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर साफ साफ कह रहे कि मूर्ति पूजा करना हमारे लिए मना है। अपने घरों में लाइट लगाते हैं और दिए जलाते हैं और अपने पूरे घर में रोशनी करते हैं, पर यह रोशनी सिर्फ एक रात की होती है। परंतु बाइबल हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी जिंदगी में से सभी अंधकार को दूर कर सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या हम अपने घरों में दिए जला सकते हैं? तो वचन कहता है कि तुम किसी पर्व या किसी दिन को खास ना मानना, क्योंकि सारे दिन तुम्हारे लिए एक समान है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा मानना है कि हर दिन आप अपने घरों में लाइट ना लगाए। इस दिन आप अपने घरों में लाइटिंग ना लगाए तो सही है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हमें परमेश्वर ने ज्योति बनाया है तो हमें दूसरे लाइटों की इस दिन अपने घरों में सजाने की क्या जरूरत है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारे लिए वो चीज करना अनिवार्य नहीं है। हम उन चीजों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम संसार के रीति रिवाज या संसार की चीजों को लेकर नहीं चल सकते। प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। इसमें मैं आपको यह चीज खुलकर बताना चाहता हूँ कि बाइबल में नहीं लिखा है कि हमें दीपावली मनाना चाहिए। इसलिए कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम दीपावली का त्योहार का उत्साह मना सकते हैं। यह मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बाइबल में नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। हमें उन चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए होगा। वह लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तो हमारे लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन ही सब कुछ मायने रखता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अगर वो कुछ त्योहार मनाना चाहता है, दीपावली मना रहा है और भी त्योहार मना रहे हैं,
तो हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है और हमें उससे कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। हमें उनको भी यीशु मसीह के सुसमाचार को बताना चाहिए। कोई कुछ कर रहा है, उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो या तुम गलत कर रहे हो। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए ज्योति कौन है? जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज नहीं है। जब हम संसार की चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं, जो संसार कर रहा है उस चीजों को हम जब करते हैं तब प्रभु को दूसरे नंबर पर रखते हैं, जबकि बाइबल हमें कहती है कि प्रथम स्थान पर परमेश्वर और उसके वचन को देना चाहिए। लेकिन जब हम संसार के रीति रिवाज या त्योहार को पहले नंबर पर रखते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम यीशु मसीह को दूसरे नंबर पर रखते हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। लोगों की नफरत करना या उनके त्योहारों में प्रेम भाव से शामिल होने के लिए मना नहीं करता, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मसीह अनुयायी अपने धार्मिक मूल्यों और आस्थाओं को ऊपर रखे। दीपावली का महत्व, दीपावली का त्योहार जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत है, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर जिस प्रकार दीपों से नगरी जगमगा थी, उसी प्रकार यह पर्व लोगों के जीवन में उजाला भरता है। यह वह समय है जब हर दिल में खुशी और हर घर में रोशनी होती है। परंतु दीपावली का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। यह पर्व जैन धर्म में महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन माना जाता है और सिख धर्म में गुरु हरगोविंद जी की रिहाई का भी उत्सव माना जाता है। यह पर्व हर धर्म और संस्कृति के बीच एक सांस्कृतिक पुल की तरह काम करता है, एकता और भाईचारे को मजबूत करता है। मसीही और हिंदू धर्म के बीच धार्मिक मतभेद होते हुए भी दीपावली जैसे सांस्कृतिक त्योहार को मसीही अनुयायी एक उत्सव की तरह मना सकते हैं। दीपावली के धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है। इस कारण मसीही अनुयायियों को धार्मिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उनके विश्वास और आस्थाओं पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दीपावली का केवल धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व प्रकाश, खुशी और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिसे कोई भी व्यक्ति धार्मिक सीमाओं से परे जाकर मना सकता है। मसीह धर्म में जो शिक्षा दी जाती है वह प्रेम और सहिष्णुता। इस संदर्भ में मसीह अनुयायी दीपावली के दिन उन पहलुओं को अपना सकते हैं जो उनके धार्मिक विश्वासों के साथ मेल खाते हो, जैसे कि परिवार और समाज के साथ मिलकर इस पर्व की खुशियों को बांटना। मसीही लोगों को ध्यान रखने योग्य बातें मैं अभी बताऊंगा। पहली बात, धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखें। मसीही धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। निर्गमन 20:3 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुझको छोड़ और किसी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा ना करना। और दीपावली के दौरान लक्ष्मी पूजा, मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। मसीही भाई और बहन को इन अनुष्ठानों में भाग नहीं लेना चाहिए। वे अगर चाहे तो दीपों की रोशनी और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन धार्मिक आस्थाओं को सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। दीपावली का प्रमुख संदेश परिवार और समाज की एकता है। मसीही लोग दीपावली के इस सामाजिक पहलू को अपनाकर अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। इस पर्व की रोशनी के साथ वे अपने दिलों में भी प्रेम और सामंजस्य की ज्योति जला सकते हैं, जो मसीह धर्म की मूल शिक्षाओं के साथ मेल खाता है। दूसरी बात, प्रदूषण और अति खर्च से बचे। आधुनिक समय में
दीपावली के दौरान पटाखे का अंधाधुंध इस्तेमाल और अति खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जो पर्यावरण और समाज के लिए हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाया जाता है। इसलिए मसीही लोगों को इस पर्व को मनाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि वे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए और धर्मों के बीच अच्छा भाव बनाए रखें। मसीही लोग दीपावली के दौरान अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखते हुए अन्य धर्मों के प्रति सम्मान भी दिखा सकते हैं। यह मसीही शिक्षाओं का हिस्सा है कि हम सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाए। इसी भावना के साथ वे दीपावली के सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाकर एकता और सौहार्द का बढ़ावा दे सकते हैं। मसीही धर्म में यह शिक्षा दी जाती है कि सभी लोगों का सम्मान किया जाए और उनके विश्वासों को समझा जाए। मसीही लोग इस विश्वास में जीते हैं कि प्रेम और सेवा से भी समाज में शांति और एकता लाई जा सकती है। दीपावली जैसे त्योहारों को सांस्कृतिक दृष्टि से अपनाकर मसीही लोग एक समृद्ध अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे अन्य धर्मों और संस्कृतियों के साथ मिलकर समर्पण, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दे सकते हैं। मसीही धर्म के अनुयायी दीपावली मना सकते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत विश्वासों के और धार्मिक आस्थाओं पर निर्भर करता है। दीपावली यदि केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है तो मसीही लोग इसे मना सकते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना चाहिए। यह उनके विश्वासों का आदर करते हुए सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाने का एक तरीका हो सकता है। धर्म और संस्कृति के बीच संतुलन बनाना परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं या नहीं, और अगर हम मनाना चाहे तो भी किन नियमों का पालन करके हम दीपावली मना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।